बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, भिंडी हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्ज़ी है जिसके फ़वाइद की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। माहिरीन के मुताबिक आम सब्ज़ी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वाफर पाए जाते हैं जो ज़ियाबतीस से लेकर गुर्दे की बीमारी तक में मुफीद होते हैं। इसके क्या फ़वाइद है और गर्मियों में इसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, माहिरीन के मुताले से ये बात सामने आई है कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का ख़तरा कम हो जाता है, जबकि ये दमे की शिद्दत में भी कमी लाती है। इस बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि अगर रोज़ाना ग़िज़ा में सिर्फ 1 कप यानी कि 200 ग्राम भिंडी पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमा के मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। ये फ़वाइद सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं बल्कि जिन बच्चों को दमे और खांसी की शिकायत होती है उन्हें भी रोज़ाना भिंडी के इस्तेमाल से इफाका होता है। नाज़रीन, ऐसे ही माहिरीन के मुताबिक भिंडी के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से कोलेस्ट्रॉल में खातिर खा कमी पैदा हो जाती है, क्योंकि भिंडी निज़ाम हाजिमा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर से भरपूर होती है। ये फाइबर या रेशा हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मुज़िर सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे रगों में जज़ब होने से बाज रखता है। इस तरह यह मुज़िर कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा होने ही नहीं देता। वाज़ेह है कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिकदार पाई जाती है। इसी वजह से माहिरीन कहते हैं कि अगर आप डाइट के तौर पर भिंडी का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम होगा बल्कि आपका वज़न भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, ऐसे ही इसके एक फ़ायदों को गिनवाते हुए माहिरीन कहते हैं कि ये ज़ियाबतीस को भी कंट्रोल करता है, जिसे उमूमन हम शुगर कहते हैं। कहते हैं कि पानी में हल पजीर रेशों यानी कि फाइबर्स की वजह से भिंडी में ये सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि ये खून में शक्कर की मिकदार काबू में रख सकती है। सन 2011 में किए गए एक साइंसी मुताले से दरियाफ्त हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून की शक्कर कम हो जाती है और यही बात ज़ियाबतीस पर बेहतर कंट्रोल में खसूसी अहमियत रखती है। यानी ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भिंडी बहुत ही मुफीद है। ऐसे ही माहिरीन के मुताबिक भिंडी से हमें बहुत सारी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। माहिरीन के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। अलावा अजी विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम को खून की सफ़ेद खुलियात बनाने में भी मदद मिलती है जो बीमारियों के खिलाफ दिफाई निज़ाम के सिपाही भी कहलाते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही माहिरीन के मुताबिक ये गुर्दों को महफूज रखता है और उन्हें बीमार होने से बचाता है। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरीजों को गुर्दों के अमराज का शदीद खतरा रहता है। 2005 में शाया होने वाले एक तहकीकी मुताले से मालूम हुआ कि ज़ियाबतीस में परहेज़ी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर रोज़मर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दे तो उससे उनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से ये लोग महफूज रह सकते हैं। ऐसे ही माहिरीन के मुताबिक इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की वाफर मिकदारों के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदारें मौजूद होती है जो हामिला ख़वातीन के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा भी रखती है। भिंडी की एक ऐसी ही ग़िज़ाई सप्लीमेंट का नाम भी है जो रेशे और फोलिक एसिड से भरपूर है, यानी वो ग़िज़ाई अज्जा जो हामिला ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिए जाते हैं। दीगर फ़वाइद के अलावा भिंडी से कब्ज़ भी नहीं होता और हामिला ख़वातीन दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रहती है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि भिंडियों के इन फ़वाइद को जानने के बाद आप कभी भी भिंडी के सालन को मामूली नहीं समझेंगे
اور اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں گے۔